जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको छाया पुरुष की साधना बताने जा रहा हूँ। यह दोस्तों छाया पुरुष सभी प्रकार के इस सूचना को देने में सक्षम होता है। दोस्तों छाया पुरुष है क्या, पहले दोस्तों यह आपको जान लेना आवश्यक है। छाया पुरुष वह एक ऐसी अनोखी आत्मा होती है जो दोस्ती ब्रह्ममंडल की यह ऐसा आत्मा है कि जो कि आपको छाया रूप में सिद्ध होता है और आपको सभी प्रकार के कार्यों को दृश्य के स्वरूप में दिखाता, मतलब एक चित्र की तरह आपको दिखा देता है और आपके सभी कार्यों को करता है दोस्तों। और सभी से मंत्रों द्वारा भूत भविष्य वर्तमान देखे जाने में और देखने में समस्या यह होती है कि वह सत्य है कि असत्य है, इस पे संशय होता है। लेकिन छाया पुरुष की साधना द्वारा ऐसी भूत भविष्य वर्तमान को देखा जाने वाला चित्र सदैव सत्य होता है, क्योंकि दोस्तों यह बताता ही नहीं है, आपको खुली आँखों के सामने ऐसा चित्र दिखा देता है कि आप वह चित्र देख कर सभी को भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। पहले आपको इसका मंत्र बताएंगे, मंत्र के बाद इसकी साधना बताएंगे। सोहम छाया पुरुष हाजिर हो दुहाई काले भैरव काली माई की। सोहम छाया पुरुष हाजिर हो दुहाई काले भैरव काली माई की। दोस्तों मंत्र बेहद छोटा और बहुत सटीक मंत्र है, इसलिए दोस्तों यह छाया पुरुष की साधना बहुत ही आसान और सुगम है। अब आपको इसकी साधना करने से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है, यह छाया पुरुष क्या क्या कार्य को आपको कर सकता है, यह आपके क्या क्या कार्यों को बना सकता है। इस बात को दोस्तों आपको जानना अति आवश्यक है। छाया पुरुष की सिद्धि मात्र एक दिन में ही दोस्तों प्राप्त होती है। इसकी सिद्धि इस मंत्र विधा द्वारा आप एक दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। बार बार मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस मंत्र द्वारा एक दिन में आप सिद्धि प्राप्त पा जाएंगे, कन्फर्म है। दोस्तों पहली बात तो इस सट्टा लॉटरी के नंबर निकालने में, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान करने में, ज़मीन में दोस्तों पानी कहाँ पे है इस बात को जानना, गड़ा हुआ धन निकालना, यह आपका कोई भी कार्य दोस्तों है उसकी जानकारी तुरंत ही प्राप्त कर। जैसे कि आप देखना चाहें कि आज हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, तो आप दोस्तों यहीं से बैठकर इस छाया पुरुष की सहायता से यह देख लेंगे कि स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, क्या मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे कर रहे हैं। ये सब आप इस छाया पुरुष की साधना द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और आपका कोई भी कार्य भी है तो ये कार्य भी करता है दोस्तों। अगर आपने कोई कार्य दे दिया, हमारा ये कार्य कर दो, कार्य को बताएगा भी कि यह कार्य ऐसे होता है और वह आपका कार्य भी करके दे देता है। दोस्तों यह छाया पुरुष की साधना बेहद सरल और सुगम है। इस मंत्र विधा की साधना करने के बाद आप संपूर्ण रूप से अपने जीवन में सुख संपत्ति का दोस्तों लाभ उठाते हैं। अब इसकी साधना सुन लीजिए। एक दिन की साधना आपको कैसी करनी है, आपको छत या खुले स्थानों में खड़ा होना है दोस्तों। इसमें एक ही परिश्रम वाली बात है, साधना खड़े होकर करनी है, बैठ के नहीं करनी है। आपको लगभग 2 घंटे साधना करनी होगी, वो भी खड़े होकर करनी होगी। आपको अपने छत या किसी खुले स्थान पे खड़ा हो जाएं जहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई आपसे कोई बात वार्ता ना करे। उस समय आप ऐसे स्थानों को चयन कर वहाँ पे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद दोस्तों आप अपने हाथ में कोई भी 108 दाने वाली माला ले लें दोस्तों। जब आप माला ले लेंगे और एक दूसरे हाथ में दोस्तों, दाहिने हाथ में माला ले लें और बाएं हाथ में गुड़ और तिल दोनों को मीच के दोस्तों एक में करके छोटा सा दोस्तों उसका दोस्तों छोटा सा अंग आप अपने हाथ में ले लें, गुड़ और तिल का, सफ़ेद तिल का। जब दोस्तों आपकी छाया सूर्य निकला हो दोस्तों, आपको ये साधना 9 बजे, सुबह के 9 बजे से शुरू करनी है। तो दोस्तों सूर्य निकल आता है, सूर्य जब निकल आता है तो आपको इस साधना करने में आसानी होती है। तो आप जब दोस्तों साधना करने बैठेंगे तो आपकी परछाई जब आपके सामने पड़ने लगी, जब आपकी जो परछाई है सूर्य के प्रकाश से जब आपको सामने पड़ने लगे, तो आप वही परछाई को देखते हुए खड़े होकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप 51 माला करना है दोस्तों। मंत्र इसका फिर विधान सुनिए, मंत्र का जाप आप सबको 51 माला करना है। 51 माला मंत्र का जाप करते रहें। और जब परछाई आपका इशारा करे दोस्तों, मैंने कई साधकों को, कई शिष्यों को यह मंत्र दिया तो वो प्रभाव दिखता है कि दोस्तों
35 से 36 माला जाते जाते ही परछाई मूवमेंट करने लगती है। आपकी जो परछाई है वो मूवमेंट कर मतलब दोस्तों अपने स्थान से हटने लगेगी। कभी आपकी परछाई बड़ी हो जाएगी, कभी आपकी परछाई छोटी हो जाएगी, कभी आपकी परछाई बनेगी ही नहीं। अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो आपको जान लेना चाहिए कि हमारा छाया पुरुष सिद्ध हो रहा है। इस अवस्था में आपका छाया पुरुष सिद्ध ही होने जाता है दोस्तों। जब दोस्तों आपका छाया पुरुष मांगे जो आप कुछ खाने के लिए, जब दोस्तों वो इशारे के रूप में मांगता है कि हमें खाने को दो, तो आपको वही गुड़ और तिल उस छाया बाईं ओर से दोस्तों मांगता है, तो आप अपने बाईं हाथ में गुड़ तिल ले रहेंगे तो उसी दिशा में दोस्तों और छाया के सामने वह गुड़ और तिल दोस्तों उसके सामने फेंक देंगे। तो जैसे फेंकेंगे वैसे ही छाया पुरुष वह आपका गुड़ और तिल ग्रहण कर लेगा और आपका यह छाया पुरुष साधना सिद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों इस छाया पुरुष की साधना सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप कर क्या सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप प्रयोग कैसे करेंगे। कार्य तो आपका बहुत कर सकते हैं, मैंने कार्य को बता दिया, लेकिन दोस्तों सिद्धि विधान भी बता दिया। लेकिन अब आप इस छाया पुरुष को बुलाएंगे कैसे, इस छाया पुरुष से कार्य कैसे लेंगे, ये दो बातों को जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों उस दिन छाया पुरुष को नहीं बुलाना है। जिस दिन आपको ये सिद्धि करनी है, शनिवार के दिन ही इस सिद्धि को करनी है। शनिवार के दिन इसका प्रयोग नहीं करना है। रविवार के दिन आप नहा धो के स्नान से शुद्ध पवित्र हो के आप अपने परछाई के बराबर खड़े हो जाएं कहीं भी दोस्तों। उस दिन यह वैल्यू नहीं है कि आपको छत पे ही खड़ा होना है, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपकी परछाई बननी चाहिए बस सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद दोस्तों आप इस मंत्र को 11 बार करेंगे तो 11 बार करने मात्र से छाया पुरुष आपको आपके सम्मुख हाजिर हो जाएगा। तो आप छाया पुरुष से जो भी उस समय कह देंगे कि अगर कह देंगे कि हमें अपने घर के क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति, हमें ये देखना है, तो वह छाया पुरुष आपके सामने ही आपके घर के पूरे चित्र को दिखा देगा कि आपके घर में क्या हो रहा है। अगर आप ये पूछेंगे कि हमारे घर में धन कहाँ गड़ा है, तो दोस्तों यह छाया पुरुष वहाँ के पूर्णतः रूप से इमेज फोटो की तरह आपके सामने चित्र चला देगा कि यहाँ पे ऐसा धन ऐसी स्थान पे इतना नीचे दफन हुआ है। इस प्रकार की जानकारी दोस्तों आप छाया पुरुष से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप छाया पुरुष से कार्य कैसे करवाएंगे, ये दोस्तों दूसरी पॉइंट है। आपने जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन छाया पुरुष से आप कार्य कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों छाया पुरुष से कार्य करवाने के लिए आपको वही गुड़ और तिल का दोस्तों मिश्रण करना है। जब छाया पुरुष आप उस पुरानी प्रक्रिया की तरह हाजिर करेंगे, उसके बाद उसे गुड़ तिल भोग देंगे और अपना अमुक कार्य उसे बता देंगे कि हमारा ये अमुक कार्य है, अमुक व्यक्तियों का जैसे कि यह कार्य है, हमारा करके आओ। तो दोस्तों यह छाया पुरुष क्षण भर में जाएगा वह कार्य करके और तुरंत ही आके आपको सूचित भी कर देगा। इस प्रकार की साधना कर आप अपने जीवन में सभी का समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और स्वयं की समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम।